बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। भाजपा विधायक मशीलाल यादव जेल भेजे गए, अदालत ने नहीं दी राहत। दिल्ली कूच करेंगे नीतीश, एनडीए की बैठक में पीएम संग देंगे हाजिरी। अब मुंगेर के युवाओं को भी मिलेगा रेलवे में उड़ान का मौका। पटना में पीएम मोदी का मेगा मिशन, एयरपोर्ट उद्घाटन से लेकर बूथ मंथन तक। खोखले भाषण पर तकरार, राहुल को दिलीप जायसवाल ने बताया नमक हराम। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। भाजपा विधायक मशीलाल यादव जेल भेजे गए, अदालत ने नहीं दी राहत। जी हां, दरभंगा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने भाजपा विधायक मशीलाल यादव को बड़ा झटका देते हुए उनकी अपील खारिज कर दी और 27 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने पहले सुनाई गई 3 महीने की सजा और 500 के जुर्माने को भी बरकरार रखा। विधायक के कोर्ट में पेश होते ही यह सख्त फैसला सुनाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली कूच करेंगे नीतीश, एनडीए की बैठक में पीएम संग देंगे हाजिरी। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। वे पहले नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे, फिर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इन कॉन्क्लेवों में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। सीएम नीतीश दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए भरेंगे उड़ान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंगेर के युवाओं को भी मिलेगा रेलवे में उड़ान का मौका। जी हां, जमालपुर की प्रतिष्ठित रेल संस्था इरीमी अब सिर्फ रेल अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि 2026 से इरीमी में मुंगेर के नौजवानों को भी प्रशिक्षण मिलेगा। इससे युवाओं को देश दुनिया में सम्मानजनक पदों पर पहुंचने का सुनहरा मौका मिलेगा। रेल मंत्री ने इसे पीएम मोदी के बिहार विकास विजन का अहम हिस्सा बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में पीएम मोदी का मेगा मिशन, एयरपोर्ट उद्घाटन से लेकर बूथ मंथन तक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचेंगे, जहां वे नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों संग बूथ सशक्तिकरण पर रणनीति बनाएंगे। चुनावी समर से पहले पीएम मोदी का यह दौरा भाजपा के मिशन बिहार को नई धार देने वाला माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में टीचर ट्रांसफर का रिकॉर्ड ब्रेक अपडेट। 1.30 लाख शिक्षकों को नया जिला आवंटित। जी हां, शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए 1.30 लाख शिक्षकों को एक साथ तबादला कर उन्हें नए जिले आवंटित कर दिया है। अब डीईओ स्कूल तय करेंगे और गर्मी की छुट्टियों के बाद शिक्षकों की नई जगह पर ज्वाइनिंग होगी। शुक्रवार को विभाग ने तबादले से जुड़ी गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिससे प्रक्रिया और पारदर्शी हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खोखले भाषण पर तकरार, राहुल को दिलीप जायसवाल ने बताया नमक हराम। जी हां, बीकानेर में पीएम मोदी के जोशीले भाषण को राहुल गांधी ने खोखला बताया तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भड़क उठे। उन्होंने राहुल को नमक हराम करार देते हुए कहा कि नेहरू परिवार को गुलामी की आदत लग गई है। पाकिस्तान और चीन के जिक्र के साथ जायसवाल ने कांग्रेस पर भारत के सम्मान से समझौता करने का आरोप जड़ा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था, दिमाग ठंडा, लहू गर्म, नसों में बह रहा है सिंदूर, जिस पर राहुल गांधी ने 3 तीखे सवाल उठाए थे। बयानबाजी ने बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। अगली खबर की विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जमीन पर फिर अटका सपना। जी हां, भागलपुर के कहलगांव में प्रस्तावित विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है। 455 एकड़ की जरूरत में अब तक सिर्फ 205.49 एकड़ जमीन चिन्हित हो पाई है। बाकी जरूरी 250 एकड़ के लिए एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने अंचक और माधोरामपुर मौजा की सरकारी जमीन का सर्वे कर प्रस्ताव जिला अधिकारी को भेज दिया है। एक बार फिर उम्मीदें बंधी, लेकिन जमीन की उलझन बरकरार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खानाबाड़ी से कामयाबी की उड़ान, यूपीएससी में आदित्य झा की 98वीं रैंक। जी हां, किशनगंज के छोटे से गांव खानाबाड़ी के आदित्य झा ने यूपीएससी 2024 में 98वीं रैंक हासिल कर भारतीय वन सेवा में अपना स्थान पक्का किया है। सीमित संसाधनों में बड़ी सफलता हासिल कर आदित्य ने साबित किया कि सच्ची मेहनत और जज्बा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। उनका यह कारनामा पूरे बिहार के लिए गर्व का पल बन गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर खेत तक पानी, किसानों को निजी नलकूप के लिए मिल रही सरकारी मदद। जी हां, बिहार में 7 निश्चय 2 के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। लघु जल संसाधन विभाग मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। इस योजना का उद्देश्य है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना और कृषि उत्पादन को मजबूती देना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मीसा भारती को जन्मदिन पर बधाइयों की बारिश, जेडीयू ने कसा तंज। जी हां, राजद सांसद मीसा भारती को जन्मदिन पर देश भर से शुभकामनाएं मिली, लेकिन जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने बधाई के साथ तंज भी कस दिया। उन्होंने मीसा को सदन में मौन की प्रतिशत दी कि पाटलिपुत्र की उम्मीदों पर खरी उतरे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में मिड डे मील सुनिश्चित कराने सख्त निर्देश, अधिकारियों को चेतावनी। जी हां, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी डीएम और डीपीओ को पत्र भेजकर कहा कि राज्य खाद्य निगम के माध्यम से स्कूलों में समय पर चावल की सप्लाई सुनिश्चित करें। मिड डे मील योजना में किसी भी अनियमितता पर डीपीओ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और प्रखंड या जिला साधन सेवी को दोषी मानकर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर मंगल पांडे आमने सामने कोरोना विवाद गरमाया। जी हां, विधानसभा चुनाव के बीच जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से कोविड काल में हुई कमियों पर सवाल किया। इसके जवाब में मंगल पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना के वक्त पीके करोड़ों अरबों रुपए कमाने में लगे थे। राजनीतिक पारा हाई और विवाद तेज होता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार पुलिस की कड़ी कार्रवाई, अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त पर बड़ी समीक्षा बैठक। जी हां, 27 मई को डीजीपी मुख्यालय में समीक्षा बैठक। रेंज के आईजी और डीआईजी देंगे जवाब। बैठक में अपराधियों द्वारा अर्जित अकूत संपत्ति और उसकी जब्ती पर कार्रवाई की प्रगति की जांच होगी। बिहार पुलिस की कड़ी रणनीति है कि किसी भी अपराधी के पास अवैध संपत्ति ना बचे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में जब्त विदेशी पिस्तौलें जंग खा रही हैं, सुरक्षा में सेंध लगाने का खतरा। जी हां, मुजफ्फरपुर के थानों में विदेशी पिस्टलें जंग खा रही हैं। कीमत लगभग 12 से 15 लाख रुपए। खराब रख रखाव से जब्त हथियारों की सुरक्षा खतरे में है। कानून विशेषज्ञों ने बताया कि इसका फायदा अपराधियों को हो सकता है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। रामदास अठावले का बोधगया महाबोधि मंदिर बौद्धों के हवाले करने का सुझाव। जी हां, रामदास अठावले ने बोधगया महाबोधि मंदिर को बौद्धों के हवाले करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध के सामने शिवलिंग की पूजा सही नहीं है और इसे हिंदुओं के बजाय बौद्धों को ही सौंपा जाना चाहिए। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर